हेलो। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अफ्स्पा, जो एक तरह से एक्ट है, स्पेशल पावर एक्ट। ये आर्मी या हमारी फोर्सेस को पावर देता है किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में जाके वहाँ पे एक पीस मेंटेन करना। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ्स्पा की फुल फॉर्म। तो अफ्स्पा की फुल फॉर्म है जी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर एक्ट ये 1958 में है था। ठीक है जी। ये क्या करता है, ये गिव स्पेशल पावर टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरिया, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टर्ब एरियाज। और अगर किसी मान लो ना किसी एरिया में, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं इलेक्शन वगैरह में हम आर्मी चाहिए या फोर्सेस चाहिए तो उसको हम डिस्टर्ब मान लेंगे। वो इंटरनल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, या मिलिट्री का कुछ मान लो अटैक हो गया तो उस कंडीशन में वो स्टेट सेंटर को बोल देगा कि भाई ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ हमारे सेंटर उस स्टेट में फोर्सेस भेज देंगी, तो उस एरिया को हम डिस्टर्ब्ड एरिया बोलेंगे। अच्छा, वो डिस्टर्ब्ड एरिया अगर डिक्लेयर हो चुका है कि भाई एक एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो एक एक्ट है, स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 में जो आया था, उसका बोलना है कि उस एरिया में आर्मी को या उस कंडीशन को कम से कम 3 महीने के लिए रहना पड़ेगा। तो जो भी वो डिस्टर्बिंग एरिया मान लो बोल दे डिस्टर्ब एरिया है वो, तो वो कम से कम 3 महीने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले कब पास हुआ था, ये पास हुआ था 11 सितंबर 1958 को ऑन नागा हिल्स। ठीक है, वो उस टाइम असम का पार्ट था। तो अब आराम आराम से जैसे डिकेट्स बीतती गई तो सारे की सारी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वो सारी की सारी इस एक्ट के अंडर आती हैं। JNK पे तो अभी भी जैसे 1990 में लगा था और अब तक भी चल रहे हैं। तो अच्छा, ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आर्टिकल 355 के अंडर आता है। इसमें क्या है, पावर दी जाती है सेंटर को टू प्रोटेक्ट स्टेट, इसमें स्टेट लिखना भूल गया मैं, पावर टू सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, ये उस टाइम प्रेसिडेंट थे जी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अच्छा, एक चीज़ वो मुझे बताया कि इलेक्शन, मान लो इलेक्शन की स्टेट में ना इलेक्शन होना है, तो और वहाँ अगर हमारे सेंटर ने BSF या CRPF लगा दी क्योंकि पुलिस पे नहीं हैंडल हो रहा मान लो वो इलेक्शन, तो उस वो अफ्स्पा के अंडर एक्ट के अंडर नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस एक्ट में पावर क्या क्या मिलती हैं, इसमें ना आर्मी वाले किसी को भी मतलब वो कर सकते हैं, क्रॉस चेक वगैरह कि भाई गाड़ी चेक कर सकते हैं, भाई बताओ क्या कुछ है आपके पास। और इसमें मतलब पहले पावर होती थी और मतलब एक प्रोविज़न था कि भाई ना जो जो ऑफिसर हैं वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर अब 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें ये बोला गया कि इम्यूनिटी जो थी आर्म्ड फोर्सेस की फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मतलब कार्रवाई, जो कानून कार्रवाई होती है उससे आज़ाद थे, वो ख़त्म कर दिए 2016 के बाद। तो अब ये एस्पा में ये रूल है। होप सो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा हो। ठीक है, ओके, टेक केयर।